हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धर्म में आज का टॉपिक है ऊंची जात नहीं, उच्च आदर्श महत्वपूर्ण है। नंबर 36। एक बार इस कारी ब्राह्मण 3 प्रश्नों को लेकर बुद्ध से शास्त्रार्थ करने गया। नंबर 37। पहला प्रश्न जो उसने उठाया वह पेशों के स्थायी वर्गीकरण के बारे में था। वर्गीकरण के पक्ष में बोलते हुए उसने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। ब्राह्मणों का कहना है कि क्योंकि वे सर्वोपरि हैं, इसलिए वे किसी की सेवा नहीं करेंगे। अन्य सभी उन्हीं की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। नंबर 38। श्रमण गौतम सेवा बराबर पेशों के 4 विभाग किए गए। नंबर 1 ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली सेवा। नंबर 2 क्षत्रियों द्वारा की जाने वाली सेवा। नंबर 3 वैश्यों द्वारा की जाने वाली सेवा तथा नंबर 4 शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवा। किंतु एक शूद्र की तो कोई दूसरा शूद्र ही सेवा कर सकता। दूसरा कौन शूद्र की सेवा करेगा। श्रमण गौतम, आपका इसके बारे में क्या मत है। नंबर 39। भगवान बुद्ध ने येशुकारी ब्राह्मण से एक प्रति प्रश्न पूछकर उसके प्रश्न का उत्तर दिया। तथागत ने कहा, क्या सारा संसार ब्राह्मणों के इस वर्गीकरण के ही अनुसार है। नंबर 40। जहां तक मेरी बात है, ना मैं यही कहता हूं कि सभी सेवाएं की जानी चाहिए, ना यही कहता हूं कि सभी सेवाएं नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी सेवा बराबर पैसे के करने से आदमी की स्थिति खराब होती है, अच्छी नहीं होती, तो वह सेवा बराबर पैसा नहीं की जानी चाहिए। किंतु यदि किसी सेवा के करने से आदमी की स्थिति खराब होने की बजाय बेहतर होती है, तो वह सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को उत्तम बनाती हो। नंबर 41। यही एक कसौटी है जिस पर क्षत्रियों, ब्राह्मणों, वैश्यों, शूद्रों की सेवा के बारे में समान रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करने से इनकार करना चाहिए जो उसकी स्थिति को खराब बनाती हो, किंतु हर व्यक्ति को ऐसी सेवा करनी चाहिए जो उसकी स्थिति को उत्तम बनाती हो। नंबर 42। दूसरा प्रश्न येशुकारी ब्राह्मण ने उठाया, आदमी के स्तर को निश्चित करने के लिए उसकी वंश परंपरा का विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 43। इस प्रश्न का तथागत ने इस प्रकार उत्तर दिया, जहां तक वंश परंपरा के गौरव की बात है, एक आदमी जिस वंश में जन्म ग्रहण करता है, उससे उसका नामकरण मात्र होता है कि वह क्षत्रिय है अथवा ब्राह्मण है अथवा वैश्य है अथवा शूद्र है। जैसे जिस प्रकार के ईंधन से आग उत्पन्न होती है, उसी से उसका नामकरण हो जाता है। या लकड़ी की आग है, या चैली की आग है, या लकड़ी की काठ की आग है, अथवा या गोबर की आग है। इसी प्रकार आदमी के लिए सद्दम ही उसका वास्तविक धन है।
जन्म तो केवल आदमी के चारों वर्णों में से किसी न किसी जात को निर्धारित करता है। नंबर 44। न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने अथवा धनी होने से कोई आदमी अच्छा या बुरा होता है। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ कोई आदमी भी हत्यारा पाया जाता है, चोर होता है, व्यभिचारी होता है, झूठा होता है, चुगलखोर होता है, कठोर बोलने वाला होता है, बेकार बोलने वाला होता है, लोभी होता है, देशी होता है और मिथ्या दृष्टि वाला होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे वंश में उत्पन्न होने से कोई आदमी अच्छा नहीं होता। अच्छे वंश में उत्पन्न आदमी इन बुराइयों से मुक्त भी हो सकता है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि वंश परंपरा आदमी को बुरा नहीं बनाती है। नंबर 45। यीशु कार्य ब्राह्मण ने जो तीसरा प्रश्न उठाया वह वर्ग के पेशे अथवा जीविका के साधन के संबंध में था। नंबर 46। यीशु कार्य ब्राह्मण ने तथागत से कहा, ब्राह्मण 4 तरह के जीविका के साधनों का विधान करते हैं। नंबर 1, ब्राह्मणों के लिए भिक्षा। नंबर 2, क्षत्रियों के लिए तीर कमान रखना। नंबर 3, वैश्यों के लिए व्यापार तथा पशु पालना। और नंबर 4, शूद्रों के लिए बहगी पर दूसरों का धान ढोना। यदि इनमें से कोई अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे का पेशा करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिरक्षक ही किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर ले। श्रमण गौतम का इस बारे में क्या मत है? नंबर 47। भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, क्या सारा संसार इस ब्राह्मणी वर्गीकरण के अनुरूप है? नंबर 48। यीशु कार्य ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। नंबर 49। वह सेठ से तथागत ने कहा, जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वह उच्च आदर्श है, ऊंची जाति नहीं। नंबर 50। जाति नहीं, असमानता नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, सभी बराबर है, यही तथागत की देशना थी। नंबर 51। दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, यही सोचो जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही है। भगवान बुद्ध ने कहा, धर्म तभी सद्धम है जब वह यह शिक्षा दे कि आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्यक्ति का मूल्यांकन जन्म से नहीं गुणों से हो। नंबर 1, ब्राह्मण जिस चातुर्वर्ण का उपदेश देते थे उसका आधार जन्म था। नंबर 2, एक आदमी ब्राह्मण है क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण माता पिता से हुआ है। जो क्षत्रिय माता पिता से पैदा हुआ है वह क्षत्रिय है। जो वैश्य माता पिता से पैदा हुआ है वह वैश्य है। जो शूद्र माता पिता से पैदा हुआ है वह शूद्र है। नंबर 3, ब्राह्मणों के अनुसार आदमी की हैसियत उसके अपने जन्म पर आधारित है और अन्य किसी चीज पर नहीं। नंबर 4, जन्म सिद्ध ऊंच नीच का सिद्धांत तथागत को उतना ही अरुचिकर था जितना चातुर्वर्ण का सिद्धांत। नंबर 5, भगवान बुद्ध का सिद्धांत ब्राह्मणों के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत था।
उनका सिद्धांत था कि किसी आदमी के महत्व का मूल्यांकन जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही किया जाना चाहिए। नंबर 6, जिस अवसर पर भगवान बुद्ध ने अपने इस सिद्धांत का उपदेश दिया, वह अवसर की अपनी विशेषता है। नंबर 7, एक समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेत वन राम में ठहरे हुए थे। एक दिन पूर्वाह्न में उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया और भिक्षार्थ श्रावस्ती में प्रवेश किया। नंबर 8, उस समय यज्ञ प्रज्वलित थी और यज्ञ की तैयारी चल रही थी। श्रावस्ती में घर घर भिक्षाटन करते भगवान बुद्ध उस अंगिक ब्राह्मण के घर पहुंचे। नंबर 9, तथागत को दूर से आता देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और बोला, मुंडक वहीं रह, तुझ दर्द श्रमण वहीं रह, ब्रसल यानी अछूत वहीं रह। नंबर 10, जब ब्राह्मण ने इस प्रकार बोला तो तथागत ने उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तू जानता है कि ब्रसल बराबर अछूत कौन होता है, अथवा कौन से कर्म आदमी को ब्रसल यानी अछूत बनाते हैं? नंबर 11, नहीं श्रमण गौतम, मैं नहीं जानता कि ब्रसल कौन होता है, ना ही यह जानता हूँ कि कौन से कर्म आदमी को ब्रसल बराबर अछूत बनाते हैं। नंबर 12, भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम यह जान लोगे कि ब्रसल कौन होता है तो इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। अच्छा, जब आप हट करते हैं कि मैं जान लूं तो बताएं, ब्राह्मण अज्ञिक बोला। नंबर 13, ब्राह्मण जब राजी हो गया तो तथागत ने कहा। नंबर 14, जो आदमी क्रोधी हो, द्वेष रखता हो, अनैतिक हो, पर निंदा करने वाला हो, मिथ्या दृष्टि वाला हो और वंचक हो तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 15, जो व्यक्ति इस संसार में प्राणियों को हानि पहुंचाता है, चाहे वे एकज हों अथवा द्विज, उसके मन में प्राणियों के प्रति दया नहीं है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 16, जो भी कोई ग्रामों और झोपड़ियों को नष्ट करता और खेल लेता है, जो अत्याचारी है, जो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 17, चाहे गांव में अथवा जंगल में जो भी किसी दूसरे की चीज को छीन लेता है अर्थात चुराता है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 18, जो कोई भी किसी का ऋण लेकर बिना लौटाए भाग जाता है, जब जोर देकर मांगने पर कहता है, मुझे तुम्हारी कोई ऋण नहीं देना है, तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 19, जो कोई भी किसी वस्तु की कामना से सड़क पर अकेले चलते हुए आदमी को मार डालता है और लूट लेता है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 20, जो कोई भी अपने हित में अथवा किसी दूसरे के हित में अथवा धन के लिए गवाही देने के लिए कहने पर झूठी गवाही देता है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 21, जो कोई जबरदस्ती या सहमत से अपने मित्रों या संबंधियों की पत्नियों के साथ अनाचार करता है तो जान लो कि वह ब्रसल है।
नंबर 22, जो कोई भी धनवान होने पर भी यौनावस्था को पीछे छोड़ चुके वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 23, जो कोई भी कुशल धम पूछे जाने पर अकुशल धम की शिक्षा देता है और रहस्य बनाकर शिक्षा देता है तो जान लो कि वह ब्रसल है। नंबर 24, जन्म से कोई भी ब्रसल बराबर अछूत नहीं होता और जन्म से कोई भी शूद्र नहीं होता। नंबर 25, यह सुनकर अंगिक ब्राह्मण तथागत को बुरा भला कहने पर बहुत लज्जित हुआ।